हासन सकलेशपुर तालुक के कड़ुमाने एस्टेट के पास जंगल में लगी आग बुझाने गए वन विभाग के 3 कर्मी आग में झुलस गए और 2 की हालत गंभीर है। पुलिस ने कहा कि वन अधिकारी मंजुनाथ, वन पर्यवेक्षक सुंदरेश और तुंगेश जंगल की आग से लड़ते हुए घायल हो गए और उन्हें सकलेशपुर के क्रॉफर्ड अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को 12 किमी गहरे वन क्षेत्र से वन गृह तक ले जाने में कर्मचारियों को मशक्कत करनी पड़ी और ग्रामीण घायलों को उठाकर वन गृह तक पहुंचे। बेंगलुरु ब्रिगेड रोड पर 1 महीने पहले हुई सिंखोल समस्या के संबंध में मेट्रो लाइन के साथ लगी पुरानी पाइपलाइन को रुपये की लागत से बदलने के लिए बेंगलुरु वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड ने बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड से 3.5 करोड़ रुपए देने को कहा है। अधिकारियों ने कहा कि मीको लेआउट से एमजी रोड तक पुरानी पाइपलाइनों के कारण कलिना अग्रहारा और नागवारा सुरंगों पर भी असर पड़ने की संभावना है। 12 जनवरी को हुआ सिंखोल मेट्रो सुरंग के काम का कारण माना जा रहा है। BWSSB पानी की पाइपलाइन 1972 की है। साफ है कि इसी वजह से पानी लीक हुआ है। बेंगलुरु सीएम बसवराज बोम्मई ने कहा कि जयदेव कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट के साथ 45 तालुक अस्पतालों की मैपिंग करके स्थानीय स्तर पर हृदय रोग का इलाज उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाए गए हैं। 2023-24 के बजट में सीएम बोम्मई ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग को 15,151 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है और 6 नए ईएसआई अस्पताल, कुमटा में 1 मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल सहित कई नई परियोजनाओं की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा, हमारी सरकार के सभी के लिए स्वास्थ्य, हर जगह स्वास्थ्य के संकल्प के अनुसार हमने इस वर्ष के बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए अधिक धनराशि निर्धारित की है। कर्नाटक विधानसभा सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा करते हुए कुमारस्वामी ने सीटी रवि द्वारा जेडीएस विकास चेतना पक्ष को लेकर दिए गए बयान पर अपना गुस्सा जाहिर किया। एचडी कुमारस्वामी ने बीजेपी विधायक सीटी रवि को चिमटा देते हुए कहा कि हम ही हैं जिन्होंने इस राज्य में दिव्यांगों को ताकत दी है। उन्होंने ये भी कहा कि हम अवसरवादी राजनेता है। आपने कहा था कि राजनीति में डिसेबिलिटी सिस्टम नहीं होना चाहिए। आप सिद्धांत के साथ क्या आते हैं? ये कुमारस्वामी ही है जिन्होंने इस राज्य में दिव्यांगों को ताकत दी। मैंने हमारी सरकार के कार्यकाल में ऊर्जा विभाग में दिव्यांगों को नौकरी दी थी। उन्होंने कहा कि उन्होंने दिखा दिया है कि अगर विकलांग लोगों को ताकत दी जाए तो वे भी जी सकते हैं। कर्नाटक केपीसीसी के अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने कहा है कि यह सूना घोड़ा बजट है जिसे किसी की आंखों से नहीं देखा जा सकता है और न ही किसी के हाथ से पहुंचा जा सकता है। राज्य के मौजूदा बजट पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी का डबल इंजन ठप हो रहा है। बोम्मई इसकी एक प्रति घर पर रखकर दावा कर सकते हैं कि उन्होंने भी बजट पेश किया है। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि इसे देखने के लिए उन्हें गोरा चश्मा पहनना चाहिए। इस सवाल के जवाब में कि उन्होंने कहा था कि वह रामनगर में राम मंदिर बनाएंगे, उन्होंने पलटवार किया कि उन्होंने उन्हें पहले अपना पार्टी कार्यालय बनाने के लिए कहा था। उडुपी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सोमवार को कर्नाटक के उडुपी में पार्टी के जिला स्तरीय सम्मेलन और तटीय जिले में 2 अन्य कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए आने वाले हैं। भाजपा सूत्रों ने बताया कि जिला स्तरीय बूथ समिति का सम्मेलन सुबह 10 बजे उडुपी में होगा। इसके बाद वह दोपहर 2 बजे बिंदूर में 1 मेगा वाहन जत्थे में भाग लेंगे और बाद में कोदापुर के मुल्लिकते में एक जनसभा करेंगे। कोप्पल कल्याण राज्य प्रगति पार्टी के संस्थापक जनार्दन रेड्डी ने गुरुवार को 5 विधानसभा क्षेत्रों के लिए अपनी पार्टी के उम्मीदवारों की घोषणा की। बेल्लारी जिले के सिरागुपा कोती डॉक्टर धरेपा नायक, अनुसूचित जाति आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र कोप्पल जिले का कनगिरी, चारुल दसारी, श्रीकांत विजयपुर जिले में नागाथन निर्वाचन क्षेत्र के लिए, नेकांती मल्लिकार्जुन रायचूर जिले में सिंधनौर निर्वाचन क्षेत्र के लिए और एच चित्रदुर्ग जिले में हिरियूरी के लिए। बेलगाम विधानसभा चुनाव से पहले मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए विधायक अभूतपूर्व कवायद कर रहे हैं। कागवाड़ के भाजपा विधायक श्रीमंत पाटिल ने अपने निर्वाचन क्षेत्र में लागू की जा रही बसवेश्वर एटा सिंचाई परियोजना को पूरा करने के लिए ठेकेदार को 3.50 करोड़ रुपए का चेक सौंपा। ज्ञात हो कि विधायक श्रीमंत पाटिल ने सरकार से राशि जारी होने में हो रही देरी को लेकर ठेकेदारों को चेक के माध्यम से पैसा दिया है, जिसने परियोजना का अनुबंध किया है।